एक समय तुलसीदास जी चले जा रहे तो आगे एक बंजार खड़ा। अच्छा। आप जैसा व्यक्ति वहाँ खड़ा, वानी की महाराज इधर मत जाओ, बंजार मारेगा। कर ईश्वर अंश जी बाबा, उसमें भी तो ईश्वर का अंश है। मारेगा मारेगा क्या? क्या? ईश्वर का अंश जब होता है तो मारेगा नहीं। वहाँ चला गया और कट दिन उठा बंजार दम पटक दिया। कुछ जवान- मने भी कर रहे थे उनसे। हाँ, उन्होंने ठीक है, ये मैंने चौपाई गलत लिख दिया, चल दिया, अगर इसको लिखूंगा नहीं। आगे हनुमान जी मिले, भाई क्या बात हुई? अरे महाराज ये चौपाई गलत है। गलत नहीं, तू भगवान नहीं था, तुझे को मना कर दिया। वो भी तो मना था करे, इधर मन जाओ। इधर में भगवान नहीं था, उसमें भी तो तेने मानी नहीं, तेने मानी नहीं, इसका फल मिल गया तेरे को। अरे करे प्रभु भाई देखो, राधे राधे। मना करने वाला भी तो भगवान ही था, पर उसकी तेने भगवान की मानी नहीं। अब कैसे काम चलेगा? माने तो भोग, ना माने तो भैया कर अपना काम, जैसे करना है तुझे तो करना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु ईश्वर का अंश सब में। तो मैं गुरुदेव एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताओ, पार्वती जी पूछ रही है शिव जी से कि प्रभु ये राम लक्ष्मण है, ये दशरथ के ही तो पुत्र हैं। आप कह रहे हैं कि ये किसी राजा के पुत्र हैं, और ये राजा के पुत्र होते हुए ये ब्रह्म कैसे हो गए? चलो ब्रह्म हो भी गए, क्यों कर रहे हैं? इसे मुझे आप विस्तार से समझाओ। पार्वती के अब भी थोड़ी दिल में शंका ही। हाँ, क्यों? वो कथा सुननी चाहती थी पार्वती। कथा ही तो सुना रहे हैं उनको बाबा। कथा ही सुननी चाहती थी, है ना? तो उन्होंने कहा कि वो हुई है अलख निरंजन निराकार, जो मेरा वो है, मेरा इष्ट है, मेरा जो इष्ट है ने वही है। पार्वती अब सारी कथा को सुनो। कागभूषण जी को 27 कलम बीत गया है, तो 27 कलम में उन्होंने कितना कितना कष्ट भोगा है, कितना कितना बताइए, उसमें सारी बताइए अपनी, मैंने कितने जन्म लिए, कहाँ कहाँ रहा, बड़ी परेशानियां भोगी, और फिर प्रभु जी के चरणों में आ गए। और फिर भी देखो कि मैं जब सती थी तो पहले हवन में जल गई, कैसे भी जल गई, तब मैंने भी हंस बनकर वहाँ कागभूषण जी की कथा सुनी। तो इसीलिए शंका नहीं करनी चाहिए, और कोई बात। शंकाई में तो सबरी चल रही है जी, रामचंद्र मानसी शंका में चल रहा है। अब वो नहीं समझते हैं जो शंका करते बाबा हैं। पार्वती को सुना रहे हैं, यज्ञवाली भारती जी को सुना रहे हैं, कागभूषण गरुड़ को सुना रहे हैं, बाबा हमको सुना रहे हैं। ये तो शंकाई में चल रही है। तो गरुड़ को भी थोड़ा अभिमान हो गया। अभिमानी तो शंका का कारण है। वाणी थी कि जो शेषनाग की सैया बसूने वाले नाग पांच में कैसे बन गई, बता है? जब गए वहाँ जा रहे किए तो वही राजा के लड़के, ये ब्रह्म नहीं है। ये तो गरुड़ कह रहा है कि ये देखो, ये दुनिया के बंधन छुड़ाने वाले जो खुद बंधन में बंधे हुए, तो इसको परमात्मा माने। उन्होंने लीला ही ऐसी की है, ब्रह्म माने कैसे कोई? उन्होंने किसी को ये महसूस ही नहीं होने दिया है कि मैं परमात्मा हूँ। और कृष्ण आते ही कह रहे हैं परमात्मा, आते ही अपनी लीला शुरू कर दी है छोटे से, और वो छिपा रहे मर्यादा। हाँ, मर्यादा को, क्योंकि उसने रावण ने वरदान मांगा है कि भाई मैं वानर और मनुष्य के हाथ से मरूं। अगर परमात्मा इसको उजागर कर देंगे तो फिर यूं कहेंगे ब्रह्मा से जाके कि तुमने, मैंने वरदान तो ये मांगा और आपने मरवाया मुझे किसी और से। तो इन्होंने ये भेद नहीं खोला अपना, भेद खोल दे तो सारा मामला। हाँ, थोड़ी सी देर वाल्मीकि जी माँ पूछ रहे हैं, वे पूछ रहे हैं कि मैं रहूंगा, तो वो पूछ रहे हैं कि मैं बात तो तुम ही बताओगे, ऐसी कौन सी जगह जहाँ आप नहीं। तो उन्होंने वहाँ छिपा दिया कि तुम अब भेद मेरा मत खोलो, जाएंगे हिंदू, ये तुमको तो मालूम है कि मैं कौन हूँ और आप कौन है। आप तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं, मेरे से पूछ रहे हो और मेरे से पूछ रहे हैं। तो ऐसी कोई जगह है नहीं तो आप न हो। तो ये तो सब ब्रह्म में ही चली है। और फिर और कह भी रहे
भाई देखो, निगुण को भी सगुण हो जाता है उनमें, और सगुण को निगुण हो जाता हूँ। और उदाहरण भी दिया उन्होंने, पानी को देख लो और एक बर्फ को देख लो, है दोनों पानी है, पर वो बर्फ फ्रिज में जमा के वो तो पकड़ में आ जाती है और फिर उसको रख दो वही पानी है। तो ऐसा ही मैं हूँ, जैसे मुझे चाहे तो वैसा ही हो जाता हूँ। निगुण सगुण में हो जाता हूँ, सगुण निगुण में हो जाता हूँ। तो मुझ में तो कोई भेद है नहीं। पानी में जैसे भेद नहीं है वैसे मेरे में। सूर्य है वो तो सबके लिए प्रकाश बराबर दे रहा है। कितने भी खड़ा रख दो, सब में उसकी परछाई, तो सब में किरणें तो आएंगी। तो ये तो नहीं है कि वो भिन्न भिन्न अलग अलग हो, है एक ही। वो एक चौपाई रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो परमात्मा तो सब में है और एक ही रूप है उनका, कोई अलग है नहीं। और ये तो मानने वाले कि हम जैसे जैसे अब तो अपनी कमी है जो अपन नहीं मान रहे हम। जय श्री राधे। एक समय की बात ही, नारद जी को घूमते घूमते चले जा रहे तो कैलाश पर्वत में एक बड़ा तालाब देखा। तालाब जब देखा तो उनका मन लग गया, तो वहीं जग लगाकर आसन लगाकर भजन करने बैठ गए। जब भजन करने बैठ गए तो उनको ऐसे इंद्र ने भेजा कामदेव को, जाओ तुम उसको भंग करो। और ये तो वो तो देवता तो स्वार्थी होते हैं ना। खैर तुम गया इंद्र तो पहले से ही स्वार्थी था, उसको तो न कोई बैठ जाए तो मेरी राजगद्दी छीनेगा ही। खैर तुम गया, जाते ही उन्होंने खूब अपनी उपाय करी, पर उनकी तो पलक नहीं थी। जब पलक खुली, जब वो नमस्कार करी, आपने तो जीत लिया। हैं? क्या जीत लिया? काम नहीं तो वहाँ तो बहुत उपाय किए गए थे, नर्तकी भेजी गई, बहुत सारे उनके नाच गाने कराए गए, बहुत उनकी और सुविधाएं बढ़ाई गई वहाँ के नारद जी। ये तो नारद जी को तो कोई वो नहीं हुआ उसमें। हाँ, पर ये तो बताओ इसमें ये क्या हुआ कि नारद जी को शराब लगा हुआ था, ये वरदान फिर कैसे मिटा? समाधि में बैठ गए जब। भगवान के जब ध्यान में जब बैठ जाते हैं ना, तो शराब दूर खड़ा रह जाता है। भगवान का आप ध्यान करोगे तो जितना भी तुम्हारे कष्ट है जो टक्कर काटते जाएंगे तुम्हारे पास हो जाते। पर कुछ ऐसा बताया है, ये परमात्मा ने उनके लिए वो दे दी। आप कह रहे हैं वो भी बात ये कही है, वो तो हम कह रहे हैं वो बात है। परमात्मा ने उनके लिए छूट दे दी कि भाई तुम अब तपस्या पे बैठे तो अब तुम्हारा ये शराब चलेगा नहीं चलेगा। हाँ, अब तो तुम आराम से तो समाधि अपनी बैठे रहो। समाधि कामदेव को जीत लिया। अरे मैंने कामदेव को जीत बस वो प्रेम हो गया। तो भगवान नारद उठे और ब्रह्मा जी के पास गए, बड़ा खुश होते हुए। उन्होंने कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। अरे तैने मेरे से दुख दिया, पर भगवान शंकर से मत करना। तो उन्होंने लिख दिया कि पिताजी के भी दुख है। अरे मेरा ऐसा बड़ा काम किया, अरे पिताजी को भी दुख है। चलो ब्रह्मा जी के पास, चलो भाई भगवान शंकर के पास गया। शंकर ने की भैया बहुत अच्छो करो। अरे अब तो मैं तेरा बराबर को हूँ ना। हाँ बिल्कुल मैंने कामदेव जीता, मैंने दो जीते हैं। काम को जीता है और क्रोध को भी जीत लिया। मैं तो आपसे आगे निकल गया। भगवान ने ठीक है, तुम भगवान विष्णु से मत कहना। हाँ, और मुझसे तो कह दी कोई बात नहीं, पर मान नहीं जाना। इसके भी दुख है। पहुंच गए हुए तो नारायण नारायण बीड़ा बज गया। नारायण क्षीर सागर में पहुंच गए था। नारद जी से कहा कि आप तो नारद बड़ा खुश हो, क्या चक्कर है? अरे महाराज मैंने कामदेव को जीत लिया। बहुत दिन में आए हो। अरे तुम तो स्वयं ही शंकर हो गए। बस नारायण नारायण करते चल दिया तो माया का बगीचा रख दिया। नहीं रख तो दिया, पर उन्होंने तो ये भूमिका तो बनाई तो भाई मेरे अब शिष्य को तो अहंकार, इसका अंकुर पैदा हो गया। अब ये अंकुर में इसको नहीं निकालूं तो ये इसको तो व्यापेगा, ये मेरा वक्त बेकार हो जाएगा। तो भाई ऐसा करूं, इसके अंकुर को मैं पहले ही खत्म कर दूं। कुछ को अहंकार बहुत बड़ा हो गया। और ये तो आप जानते ही है कि माँ जैसे बच्चे पे प्रेम करती है तो भगवान तो अपने भक्त पे ऐसे ही प्रेम करते हैं। जब किसी बच्चे के कोई परेशानी हो जाती है, कोई फोड़ा हो जाता है और माँ उसका ऑपरेशन करवा देती है
और उसके खूब पीड़ा होती है, और ये सोच लेती है कि इसकी पीड़ा पीछे की तो मिट जाएगी, पीछे के मिट जाएगी। आज दुख पालेगा, इस पकने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो भाई ऐसा कर तू उसका ऑपरेशन कर दे। तो परमात्मा ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं इसको भाई अभी नोच दूं हम्म, तो ये बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। अगर ये बड़ा हो गया फिर नहीं मिटेगा। तो ये मिटेगा नहीं, व्यापेगा नहीं। हाँ, तो वहां से अहंकार को लेके बाबा नारद जी चले आ रहे। चले आ रही। परमात्मा की तो लीला अलग ही होती है। तो वहां तो उन्होंने ऐसा नगर में रास्ते में जाते हुए एक ऐसा सुंदर नगर बनाया, जोरदार। तो उसकी तो रचना ही कुछ अलग थी। अलग। सील ने तो वहाँ का राजा बना दिया, सारी उसकी व्यवस्थाएं थी, वो हाथी घोड़ा बैल जो कुछ भी उसकी सारी सेना फैना सब कुछ था। सारी व्यवस्था बना और दी। एक उसकी कन्या भी थी। कन्या। तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी वो कन्या के स्वयंवर के लिए, तो वहाँ नारद जी वहाँ पहुंच चले गए, गए। भीड़ भाड़ देख के भाई यहाँ क्या हो रहा है। तो सुराज महल में पहुंच गए, तो वहाँ पूछा, तो बाबा का बड़ा सत्कार किया, उन्होंने बुलाया कि बाबा आओ। बाबा का तो सत्कार सभी जगह होता है। मुनि जी आओ, मुनि जी वहाँ बैठाए, उनके चरण पखारे और प्रकार पूर्वक सेवा की और बड़े आसन पर बैठाए, और फिर उस राजवाला को बुलाया गया। राजा ने बुलाए, बाबा इसके कुछ गुण दोष तो बताओ आप, इसमें क्या गुण है और क्या दोष है। कन्या के। हाँ, तो कन्या आ गई, कन्या के बाबा ने हाथ देखा, तो बाबा तो मचल गया, उसकी सूरत को ही देख के मचल गया। चल रहा ही था। मोहिनी। मोहिनी को देख के बाबा का बेहाल हो गया। बाबा अपने को खो बैठा, बाबा को ये ज्ञान ही नहीं मैं कहाँ हूँ। और उसकी हस्तरेखा ये बता रही थी कि इस कन्या को वही पाएगा जो अमर होगा, अजय होगा। और बाबा उसको उल्टा समझ गए कि जिस कन्या को जो भर लेगा वो अजर अमर हो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं। इसमें ये अंतर हो गया। तो बाबा बहुत देर देखता रहा, तो बाबा का मत लगा। बाबा बोला भाई अब तो इससे ये तो पानी चाहिए, तो पानी योग्य है। शादी करेंगे। हाँ, तो ऐसा और तो मेरा कोई सहायक है नहीं, पर ये भगवान ही ऐसे हैं दयालु, शायद ये मुझ पर कृपा कर दे। ऐसे कहते हुए वहाँ नगर से बाहर जा ही रहे थे, सोचते जा रहे थे, पर वो तो बड़ी दूर है। तो इधर परमात्मा को लग रही हो, ये भी स्मरण कर रहे, तो वो तो रास्ते में आ गए। रास्ते में मिल गए, दोनों मिल गए, तो वही चर्चा। मैंने ऐसा करो प्रभु, कुछ हमारी भी सहायता कर दो। बोले तुम्हारी नहीं करेंगे तो और किसी करेंगे भाई, तुम तो हमारे बहुत प्रिय हैं। हाँ, तुम तो हमारे हृदय हैं, तुम्हारी भी नहीं करेंगे तो करेंगे किसकी। तो बताइए ऐसे ऐसे साहब अपना हमें ये रूप दो, ये कन्या में तो ठीक है साहब, जरूर देंगे। तो उनके लिए वही मरकट बंदर का रूप दे दिया, और दूसरे ही दिन वो स्वयंवर था। वहां से दो परमात्मा ने ही लगा दिए थे, तो गण और लगा दिए उनके साथ। भगवान शंकर। हाँ, बाबा के संग लगा दिए। तो वहाँ तैयारी, वहाँ सभा इकट्ठी हो रही, वहाँ बहुत आदमी आ गए, बैठे हुए थे अपनी अपनी कुर्सियों पर जा जाके, वो भी जाके बैठ गए। तो बाबा नारद भी वहाँ जाके अगली पंक्ति देख रहे हैं। मुझसे बड़ा तो सुंदर कोई है नहीं, ऐसी जगह बैठूं। तो राजकन्या आए तो आते ही मेरी गले में माला को डाल दे। तो अगली पंक्ति में जाके वहाँ बैठ गए। स्वयंवर की तैयारी हो रही है, बस स्वयंवर की तैयारी में सब राजा बैठे हुए, तो बैठ गए अगली पंक्ति में। कोई आते ही आते यहाँ डाल देगी, और तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं किसी को जाने आने। तो वो अपनी जयमाला को लेकर आ रही है, तो उस पंक्ति में तो वो बिल्कुल गई नहीं जहाँ नारद जी बैठे, और नारद जी को कुछ के कर रहे, आगे पीछे हट रहे, पीछे कर रहा है, तेरे ऊपर डाले। हाँ, और तो वहाँ तो परमात्मा की कृपा थी, वो भी आ गए, भगवान भी अपनी उसको। तो उस राजकुमारी ने उस परमात्मा के गले में माला डाल दी। तो परमात्मा राजकुमारी को लेके चले गए। तो सारी सभा वहाँ निराश हो गई। निराश होने का तो कारण ही था, जिसके लिए आए वो हमारे हाथ नहीं पड़े। हाँ, तो वहाँ बड़े निराश होते चले गए। तो भगवान से ले गए। तो बाबा को तो बड़ा वो हुआ वैसे। हाँ, बाबा को, और फिर वो बैठे हुए थे, तो वो गण हंस रहे, आपसे हंसी तो होगी उसके रूप को देख के। ऐसा करो बाबा, कोई शीशा वीसा हो या कोई जल हो, तो उसमें आके अपने मुखड़े को तो देखो।
वो वहाँ गए तो कोई पानी में उन्होंने अपने को देखा तो वहाँ तो बंदर का अरे, और भी क्रोध होगा। तो वहाँ जब बाबा ने दोनों गणों को शराब दे दिया कि तुम जलो राक्षस, वो दोनों वहाँ राक्षस हो गए। तो बाबा वहाँ से क्रोध में ही जा रहे, पलिया से भगवान उसको लेके आगे रास्ता में मिल रहा था। राजकन्या को लेके तो वहाँ बड़ा हुआ कि देखो मुझसे कह के और आप लेके चले गए, ये तो बड़े कपटी हैं। इन्होंने तो सदा कपट का व्यवहार किया है और बहुतों के साथ किया है, मेरे साथ थोड़ा कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने तो जो मानते समुद्र में अमृत निकला वो देवताओं को पिला दिया, राक्षसों को तो बेचारों को वैसे ही भगा दिया। ये तो बहुत कपट व्यवहारी हैं, इन्होंने किसी के साथ अच्छा नहीं किया है। अब तो मेरे पाले पड़ गए, अब देखूंगा इनको मैं। बाबा ने खूब उल्टी सूदी उनको सुनाई। तुम्हें ऐसा व्यवहार करने वाले तो मैंने तो नहीं समझे थे कि तुम ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर। उन्होंने तो बहुत बुरा व्यवहार किया मेरे साथ। हाँ, शराब का बहुत अनुचित बात कही परमात्मा से। अब मैं तुम्हें शराब देना चाहता हूँ, फलान करता हूँ, ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने मुख से अब शब्द कहे। और कहने के बाद परमात्मा ने सब ग्रहण कर लिया। तो ठीक है, आपने दिया है तो मेरा तो काम है लेने का, मैं आपके शराब को स्वीकार करता हूँ। पर थोड़ी देर बाद वहाँ राजकुमारी ने परमात्मा कोई नहीं रही। बाबा को तो बड़ा आश्चर्य। जब हरि माया दूर निवारी, नहत रमा न राजकुमारी। माया हट गई माया और हट गई चरणों तो में पड़ गए। प्रभु मेरे से तो बहुत गलती होगी, क्षमा मांग रहे हो। माँ क्षमा मांग रहे। और मेरे कैसे भी अपराध क्षमा कर दो प्रभु, ये अपराध मुझसे बहुत गलत हुए। ये मेरे आपने जो मैंने आपको ये दिया है, ये कैसे भी मेरा क्षमा हो जाना चाहिए। ऐसा कोई उपाय आप बताओ प्रभु, मुझसे ये तो शराब बहुत गलती हुई है। ये तो हो गया, मैं ये तो देखूंगा। सब मैंने कर लिया। हाँ, सब ले लिया। भोगना पड़ेगा भाई। हाँ, अपने में ग्रहण कर लिया है तो भाई मैंने।